मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग रीजनिंग देखेंगे और रीजनिंग में संख्या समरूपता अंग्रेजी में इसे डिजिट एनालॉजी कहते हैं। तो संख्या समरूपता क्या है, इसके बारे में पहले जानते हैं कि संख्या समरूपता क्या है। तो डिजिट एनालॉजी में आपको एक अंक जो देख रहे हैं यहाँ, उससे दूसरे जो अंक दिया हुआ है वो एक न किसी न किसी रूप से, रूप, गुण, रंग, आकार जिस तरह से करते हैं वो एक तरह से समान होगा। तो यहाँ देखिए कि कैसे, यहाँ देखिए पहला प्रश्न में हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे ये 3 और 27 के बीच में संबंध होगा। 3 और 27 के बीच में संबंध को देखिए। सबसे पहले कि 3 और 27 के बीच में क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले आप लोग 3 और 27 को वही संबंध 4 और व्हाट दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो 4 से किसके साथ संबंध होगा। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न में देखिए 3 और 27, तो 3 के साथ क्या किया गया है। तो 3 को हम इस तरह से लिखते हैं, 3 के पावर क्यू कर देते हैं। तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, क्यू करेंगे तो 27 आ जाएगा। यानी 3 का क्यू करेंगे तो 27 आएगा। उसी तरह से 4 का करें, 4 का क्यू कर दीजिए, 4 का क्यू कर दीजिए। तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। तो यहाँ पर हमको 64 आ जाएगा। इसके स्थान पर हमको क्या आ जाएगा, 64 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए दूसरा विकल्प 64 सही है। तो यही संख्या समरूपता है। एक अंक दूसरे अंक से किस तरह से समानता रख रहा है, उसी प्रकार यहाँ तीसरे और चौथे अंक में समानता होगा, चाहे जिस तरह से। तो पहले भी हम संख्या समरूपता से पहले भी हम इस तरह के समरूपता को बता चुके हैं, शब्द समरूपता बता चुके हैं। तो एक शब्द दूसरे शब्द से कैसे समानता था और फिर तीसरे चौथे शब्द से उसी तरह से समानता होगा। तो उसी तरह से इनमें डिजिट एनालॉजी है, एक अंक दूसरे अंक से समानता रखेगा और उसी तरह से तीसरे और चौथे अंक में समानता होगा। तो हमारा पहला प्रश्न में यही है कि 3 का क्यू करेंगे, 3 पर पावर क्यू करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 करने से 27 होगा। तो उसी तरह से 4 पर पावर क्यू करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4, यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64 होगा। यानी दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा विकल्प सही हो गया। आगे अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए, 1 है और 1 का समानता देखिए, 1 के साथ 1 है, 1 के साथ 1, तो इसमें क्या संबंध है। और ये तीसरा और चौथा में देखिए 25, 25 के बाद चौथा 8 है, तो इसमें यहाँ पर क्या चीज रखा है। तो इसमें संबंध खोजिए, 1 और 1 के साथ क्या संबंध होना चाहिए और 25 के साथ ये वाट के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो ये दोनों में हम जो संबंध यहाँ पर लिखेंगे वही संबंध यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 के साथ क्या संबंध है और ये 25 के साथ क्या संबंध है। तो विकल्प में देखिए पहला विकल्प 26 है, दूसरा विकल्प 125 है, तीसरा 240 है और चौथा 625 है। तो हमारा कौन सा विकल्प में आपको क्या रहेगा, इस पर सबसे पहले देखिए। तो 1 के साथ देखिए स्क्वायर करके देखिए, 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, 1 गुने 1 बराबर 1। इसे 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 गुने 1 बराबर 1 होगा। तो यहाँ हमको देखिए 1 के स्क्वायर करने पर 1 आ गया। तो उसी तरह से 25 का स्क्वायर कीजिए, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 गुने 25, तो क्या आ जाएगा 25 गुने 25, 25 गुने 25 करेंगे तो 625 आता है। 25 से 25 गुना करके देखिए
625 आएगा, यानी चौथा विकल्प हमारा सही। तो यहाँ स्क्वायर किए हुए हैं, एक का स्क्वायर किए हैं तो एक आया है, उसमें से 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 है। तो यहाँ वाट के स्थान पर क्या हो जाएगा, हमको 625 इस तरह से भरा जाएगा। तो हमारा 625 यानी चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब आइए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न में देखिए 25 और 125 में क्या संबंध है, और वही 36 के साथ यहाँ पर देखिए वाट है, तो क्या संबंध होगा। तो 25 के साथ 125 और 36 के साथ वही संबंध 36 के साथ, 25 के साथ जो 125 के साथ संबंध होगा वही संबंध 36 के साथ वाट पर है जो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है 25 के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 के स्क्वायर करने पर देखिए 25 आ रहा है, 5 के स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है 25, और 5 के क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 105 के ही क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। 5 के क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 125। तो अब देखिए यहाँ 5 के स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 5 गुने 5 बराबर 25। तो ये 5 गुने 5 किए हैं तो यहाँ 25 आ गया है। तो उसी तरह से 125 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 5 के क्यूब करेंगे, यानी 5 गुने 5 गुने 5 तो क्या हो जाएगा 125। तो यहाँ पर अब देखिए वही काम यहाँ करेंगे, 36 है, 36 है, तो अब हम किसको हम स्क्वायर करते हैं 6 6 36, 6 के स्क्वायर करेंगे, 6 के स्क्वायर करके देखिए 6 गुने 6 बराबर 36। उसी तरह से यहाँ वाट है तो 6 देखिए 5 के स्क्वायर किए हैं तो 25 आया, फिर 5 के क्यूब किए हैं तो 125 आया, यहाँ 6 के स्क्वायर किए हैं तो 36 आ रहा है, तो 6 के क्यूब कर दीजिए, यानी 6 के क्यूब होगा तो 6 गुने 6 गुने 6। अब इसको गुना करेंगे तो 6 6 36 और 36 गुने 6 यानी 216 होता है। 36 इसको सोल्व कीजिएगा तो 216 आएगा, यानी हमारा वाट के स्थान पर 216 आ जाएगा। तो वही संबंध लिखे हैं, देखिए 5 के स्क्वायर किए हैं तो 25 और 5 के क्यूब किए हैं तो 125। उसी तरह से यहाँ देखिए सोचिएगा 6 के स्क्वायर किए हैं तो 36 और 6 के क्यूब किए हैं तो 216। तो इस तरह से 216 वाला यानी तीसरा प्रश्न, तीसरा विकल्प सही होगा। अब आगे आइए, यहाँ पर चौथा प्रश्न में देखिए हर तरह के प्रश्न होगा, हर एंगल से सोचना होगा, सब प्रश्न एक ही समान के नहीं होंगे, वहाँ अपने दिमाग से सोचना होगा, अपने सूझबूझ लगाना होगा कि कौन सा नियम पालन किए हुए वही नियम अगले पहला विकल्प पहले अंक के साथ दूसरे में क्या संबंध होगा, फिर तीसरे का चौथे के से क्या संबंध होगा, तो वही नियम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए इसमें अब हमारा क्या है 1234 है, तो यहाँ पर चौथा देखिए 1648 के साथ वही संबंध है 1339। उसी तरह से 2266 का संबंध क्या होगा। तो अब देखिए 16 और 48 है, तो देखिए यहाँ पर कैसे संबंध आ रहा है 16 और 48, 16 और 48 के बीच में 16 को 3 बार गुना कर दिया, 16 में 3 से गुना कर दिया गया है तो 48 आ गया। देखिए यहाँ संबंध कैसे आ रहा है 16 गुने 3, 16 गुने 3 कर दीजिए तो 16 48 यानी 48 आ जा रहा है। 16 गुने 3 कर किए हैं तो 48। उसी तरह से देखिए 13 गुने 3 करेंगे, 13 गुने 3 बराबर 39। देखिए 13 गुने 3 किए हैं तो ये हमारा आ जा रहा है 39, बगल वाला आ जा रहा है। 16 गुने 3 किए हैं तो 48 आ रहा है, 13 गुने 3 कर दिए तो 39 आ रहा है। उसी तरह से देखिए 22 गुने 3 तो 66 आ जा रहा है, 22 गुने 3 बराबर 66, 22 66। तो उसी तरह से अब यहाँ सोचना है कि 3 से कैसे गुना करेंगे। देखिए 12 गुने 3 करेंगे तो 12 3 36 से गलत हो जाएगा, 21 गुने 3 करेंगे तो 21 3 63 गलत हो जाएगा,
यहाँ देखिए 14 गुने 3, 14 गुने 3 करें 14 3 42, यही सही होगा। देखिए इस यही विकल्प सही होगा। 14 गुने 3 बराबर 42। देखिए आ जा रहा है 14 गुने 3 बराबर, ये अंक आ रहा है। ये भी गलत होगा। 15 गुने 3 करेंगे 45 आता है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ हमारा एक तीसरा विकल्प सही होगा। 14 गुने 3 बराबर 14 3 42, यानी तीसरा विकल्प हमारा यहाँ लिख देंगे वाट के स्थान पर। तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? 1442। तो ये हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। तो इस तरह से हमको डिजिट एनालॉजी में सोचना है कि एक अंक दूसरे अंक से कैसे समानता रखता है, उसी तरह से तीसरा अंक चौथे अंक से कैसे समानता रखेगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो चलिए संख्या समरूपता में आपको अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। पांचवा प्रश्न को देखिए। 5 का जो संबंध 124 से है वही संबंध 7 का किससे होगा? तो 5 का संबंध 124 से कैसे है? देखिए 5 का संबंध अब हम निकालते हैं 124। तो देखिए 5 का संबंध 124 से कैसे आ जाएगा? तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर करिए और उसमें से 1 घटा लीजिए। 5 का स्क्वायर नहीं, क्यूब कर दीजिए, स्क्वायर में नहीं होगा। तो 5 का क्यूब करिए और 1 घटा लीजिए। 5 का क्यूब करके उसमें से 1 घटा लेना है। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब होगा 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, क्या होगा? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बराबर होता है 125 होता है। और 125 में से 1 घटा लेंगे तो 124 होगा। तो हमारा 124, देखिए यहाँ पर 124 आ जा रहा है, 124 आ रहा है। 5 के क्यूब करिए और 1 घटा लीजिए, उसमें से 1 घटा लिए हैं तो हमारा 124 आ रहा है। उसी तरह से 7 का क्यूब कीजिए और 1 घटा लीजिए। उसी तरह से क्या करेंगे? 7 का क्यूब करेंगे, इसमें 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे, घटाओ 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 गुने 7 गुने 7 घटाओ 1। तो 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे तो 343 होता है। और 343 में से 1 घटा देंगे, यानी आएगा 343 घटाओ 1 बराबर कितना आ जाएगा? 342। तो हमारे आंसर तीसरा हो जाएगा। जैसे आप फिर से समझ लीजिए कि 5 के क्यूब करने के बाद 1 घटा लेते हैं। तो 5 के क्यूब करने के बाद 1 घटाए तो 124। तो 7 का क्यूब किए हैं तो 7 का क्यूब 343, उसमें से 1 घटाए हैं तो 342, यानी इसी नियम पर चलेगा। तो 342 हमारा तीसरा विकल्प सही होगा। अब छठा प्रश्न देख लीजिए। छठा प्रश्न में क्या है? 7 का संबंध 56 से है, उसी तरह से 9 का संबंध किससे है? तो 7 का संबंध 56 से, कैसे 7 का संबंध 56 से होगा? तो यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर करके 7 जोड़ दीजिए। 7 का स्क्वायर करके 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 तो 49 और 7 कितना होता है? 56 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करने के बाद 7 जोड़ेंगे तो हमको 56 आ जाएगा। 7 7 49 और जोड़ 7 बराबर 56। उसी तरह से 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर कीजिए और 9 जोड़ ही दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 गुने 9 और जोड़ 9 तो कितना आ जाएगा? 9 81 और जोड़ 9 बराबर 90। तो ये हमारा 90 आ रहा है। तो कहाँ? तीसरा विकल्प में 90 है, यानी यहाँ पर 90 होना चाहिए। देखिए तीसरा विकल्प सही होगा। तो यहाँ 7 का जो संबंध 56 से, तो 7 का संबंध 56 से इसी तरह से आ रहा है। 7 का स्क्वायर करके 7 जोड़ दे रहे हैं। उसी तरह से 9 का स्क्वायर करके 9 जोड़ देंगे तो हमको 90 प्राप्त होगा, यानी तीसरा विकल्प सही होगा। अब अगला 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 400 का संबंध 20 से है, उसी तरह से 484 का संबंध किससे है? तो अब यहाँ देखिए 400 का संबंध 20 से कैसे होगा? 400 का संबंध 20 से देखिए मिलाइए तो 400 संबंध कैसे होगा? तो 20 के स्क्वायर कीजिए, 20 के स्क्वायर करेंगे
तो ये इधर से ले आइए, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 मिल जाता है। 20 गुने 20, 20 गुने 20 करेंगे तो 400, यानी यहाँ 20 गुने 20 तो हमको मिल जाएगा क्या, 400। 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 20 गुने 20 बराबर 400 आएगा, यानी ये हमारा प्राप्त हो जा रहा है। तो 20 का स्क्वायर करने से देखिए 400 प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से 484 का संबंध किससे है, तो उसको स्क्वायर करके देखिए तो 484, अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो 484 नहीं आएंगे तो 400 आएगा। 21 का भी स्क्वायर करेंगे तो 484 नहीं आएगा। 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 आ जाएगा। यानी इन दोनों में संबंध में देखिए 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो 22 गुने 22 बराबर 484 आ जाता है। तो 22 गुने 22 कर देते हैं तो 484। यहाँ 20 का स्क्वायर किए हैं तो 400 आया है। उसी तरह से 22 का स्क्वायर किए हैं, विकल्प को देख करके बना लीजिएगा। तो 22 का स्क्वायर किए हैं तो 484 प्राप्त हो रहा है। तो तीसरा विकल्प ही हमारा सही है, यानी 20 का 400 का संबंध 20 से जो है वही 22 का संबंध 484 से है। तो चलिए 8वां प्रश्न पर देखते हैं। तो चलिए संख्या समारूपता में आप लोग को 8वां प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, 6 का संबंध 35 से, उसी तरह से 7 का संबंध किससे होगा। तो 6 का 35 से कैसे होगा, तो चलिए इसको 6 का 35 से देखिए संबंध देखिए। 6 का 35 से कैसे संबंध होगा, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर घटाओ 1 कर दीजिए। तो देखिए 6 का स्क्वायर करने पर क्या होगा, 6 गुने 6 घटाओ 1, यानी 4 36 माइनस 1, इसका कितना आ जाएगा 36 माइनस 1 बराबर 35। ये 35 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 के स्क्वायर में से 1 घटा देंगे, यानी 6 गुने 6 यानी 36 घटाओ 1 तो हो जाएगा हमारा 35। 6 का स्क्वायर कीजिए और 1 घटा लीजिए तो 35 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ 7 वाला बनाना है तो 7 का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करके 1 घटा लेंगे। तो देखिए 7 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर करते हैं और 1 घटा लेते हैं तो कैसे आ जाएगा, 7 गुने 7 माइनस 1 कितना होगा 749 और घटाओ 1, 49 घटाओ 1 बराबर 48 आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर करके घटाएंगे तो 48 आ रहा है। तो विकल्प में हमारा पहला विकल्प देखिए, पहला विकल्प सही होगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न पर चलिए। 9वां प्रश्न में देखिए 2212 का जो संबंध है वो 6636 का है। उसी तरह से 1122 का संबंध किससे होगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे संबंधित है दोनों। तो 2212 और यहाँ देखिए 66, यहाँ से सीधे ले आइए, यहाँ इसका संबंध 22 और 66 में देखिए संबंध है। 22 गुने 3 किए हैं तो 66 आ जा रहा है। देखिए 22 में 3 से गुना किए तो यहाँ 66 आ जा रहा है। तो उसी तरह से 12 का हम 36 से संबंध कर लेंगे, यानी 12 में भी 3 से गुना करेंगे, 12 में भी 3 से गुना करेंगे तो 36 आ जा रहा है। देखिए 22 में 3 से गुना करें तो इस यहाँ पर आ जा रहा है 66। तो उसी तरह से 12 में 3 से गुना करेंगे तो ये अंक आ जा रहा है 36 आ जा रहा है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। 11 में 3 से गुना करेंगे, 11 गुने 3 यानी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 33। और उसी तरह से 22 में 3 से गुना करेंगे, यानी 22 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 66, यानी 3366 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, 22 में 3 से गुना किए हैं तो 66 ये अंक प्राप्त हो जा रहा है। 12 में 3 से किए हैं तो ये अगला अंक प्राप्त हो जा रहा है। तो इसको इस तरह से संबंधित कर लेंगे। सोचना होगा, सबसे पहले रीजनिंग है, आपको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको सोल्व करें। हर एक रीजनिंग में, हर एक प्रश्न में आपको अलग अलग तरह से सोचना होगा। तो इसमें यही चीज है
22 में 3 से गुना किए तो 66 आ गया, 12 में 3 से गुना किए तो 36 है। उसी तरह से देखिए 11 में 3 से गुना किए तो 33 आ गया है, 22 में 3 से गुना किया है तो 66, यानी 33 और 66 विकल्प में रहेगा, वही आंसर होगा। तो 33 और 66 हमारा पहला विकल्प में है, 33 और 66 यही होगा, और ये सब गलत है। पहला विकल्प 33 और 66 सही होगा। अब आइए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में देखिए 21 का संबंध 3 से है, उसी तरह से 574 का संबंध किससे होगा? तो 21 और 3 में क्या संबंध है? तो देखिए 21 से 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे? 21 से 3 का संबंधित करने के लिए 21 भागा 3, 21/3 कर देंगे, 21/7 करेंगे, सॉरी 21/7 कर दीजिए 10। देखिए 21/7 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 21 कटेगा तो 3 आ जाएगा। तो 21/7 किए हैं, बट्टा 7 से बट्टा कर दिए हैं 21/7, तो आ जा रहा है हमारा 3। तो उसी तरह से 574 का जो संबंध हमारा होगा, वो 574 का क्या करेंगे कि 574/7 कर देंगे। तो 574/7 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 82। 574/7 करेंगे तो 82। यहाँ 7 से बट्टा कर रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, तो 7 से भाग दे रहे हैं, इसमें 7 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा अगला अंक प्राप्त हो जा रहा है। तो 21 का जो संबंध 3 से है, यानी 21 में 7 से भाग देने पर 3 आ रहा है। उसी तरह से 574 में 7 से भाग देने पर कितना आएगा? तो 574 में 7 से भाग देने पर 82 प्राप्त होगा। तो 82 जो अंक है वो आंसर होगा। तो चलिए दूसरा विकल्प में 82 है, यहाँ पर 82 आंसर होगा। तो इस तरह से संख्या समरूपता, डिजिट एनालॉजी को सॉल्व करेंगे, और इसमें हर एक प्रश्न अपने अलग अलग सोच पर आधारित होगा, अपने स्तर से सोच करके इस प्रश्नों को हल करना होगा। तो आज के इस रीजनिंग का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और रीजनिंग का अब तक 5 वीडियो बनाकर आपको 5 प्रकार के रीजनिंग को आप तक भेज चुके हैं। तो 5 प्रकार को आप कोई बुक से देख करके उसका प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद हम जो इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस चल रहा था, उसकी जो बचा हुआ शेष भाग है उसको शुरुआत करेंगे। 5 भाग तक बना चुके थे, 6ठा भाग अगले वीडियो में आप लोग के बीच लेकर आएंगे टेंस का। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब एक चीज़ और बता देते हैं कि 5 वीडियो के बाद रीजनिंग का पुनः हम रीजनिंग के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन फिलहाल मेरा इंग्लिश ग्रामर का चल रहा था और इंग्लिश ग्रामर में टेंस चल रहा था। तो टेंस का 5 पार्ट में बना चुके थे, 6ठा पार्ट आप लोग अगले वीडियो में जल्द ही देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।